अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पीके। तो आज हम 4 पाकिस्तान की टॉप की बाइकों का रिव्यू करेंगे कि उसके अंदर से कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो पहले नंबर पर तो हमने जो रखी है बाइक वो है हाई स्पीड की। ठीक है, हाई स्पीड की CD70। हाई स्पीड की पहले नंबर पर क्यों रखी है, उसके आप शॉक चेक करें जाकर। वो इतने नरम है कि CD70 के जितने हैं फुली लोडेड हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो सीट है वो उसको नहीं हम कह सकते कि वो हार्ड है, ना बहुत वो हार्ड है ना वो बहुत सॉफ्ट है, वो दरमियानी सीट है उसके अंदर। इस दफ़ा 2023 के मॉडल के अंदर रही। ठीक है, और जो उसकी कंफर्ट है बैक शाखों की स्प्रिंग के साथ, वो भी काफ़ी कमाल की है। वो बैक शाख भी उसका इतना अच्छा है। मैंने ये यूट्यूब पर रिव्यू और वीडियो देखे थे पिछले दिनों पर, वो न्यू मॉडल के, वो काफ़ी अच्छा मॉडल है। वो आपको मिल भी जाएगा 80-85 हज़ार के दरमियान। ठीक है, ये उसकी प्राइस है। अब दूसरी हम उसकी पेट्रोल एवरेज की जो बात करते हैं दूसरे नंबर पर, वो इस दफ़ा कंपनी क्लेम कर रही है 1 लीटर में 60 से 65 किलोमीटर अगर आप 40 की स्पीड पर चलाते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी ठीक बात है, क्योंकि अक्सर आजकल जो चाइना की बाइक है वो 50 किलोमीटर तो आराम से दे रही है ना आपको 1 लीटर के अंदर। तो जो दूसरी बाइक की बात करते हैं वो है क्रोन इरफान की। जो क्रोन की बाइक है उसका भी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी नहीं है, हाई क्वालिटी में वो दे रहे हैं। ठीक है, उसकी भी डिमांड जो प्राइस की है वो 85,000 रुपये है। ठीक है, उसके बस जो शाख हैं वो हार्ड हैं थोड़े से, फ्रंट वाले भी बैक वाले भी। सीट भी अगर आपने कोई आम कामों के लिए या साल के लिए कोई बाइक लेनी है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बाइकें होती हैं आपको इतना तंग भी नहीं करती और इतने आपके पैसे खर्चे भी नहीं करवाती। ये जो बाइकें कम अज़ कम इनके तो गरारी सेट भी 10,000 किलोमीटर चल जाते हैं, बाद में ख़राब होते हैं या आपको तंग करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर पर बाइक है वो है यूनाइटेड की। तो यूनाइटेड का भी सेम प्राइस है, क्योंकि चाइना है ना, चाइना की सेम प्राइस होती है। उसकी क्वालिटी इन दोनों से तो थोड़ी बहुत हल्की है, क्योंकि उनका नाम चल गया है, अब वो क्वालिटी वाइज गिराने लग गए हैं अपनी। उनका नाम बिकता है, पहले 2010-12 में उनकी क्वालिटी टॉप ट्रेंड पर थी, अब नहीं, लेकिन उनकी नीचे गिर गई है। ठीक है, तो वो भी अगर आपने रोज़मर्रा के अपने कामों पर जाना है, जैसे दफ्तर जाना है, घर की सब्ज़ी लेकर आनी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो रोज़ के कामों के लिए बड़ी बेस्ट बाइक है। आप साल भर उसको चलाकर बाद में उसको दबा कर उसको साफ़ सूफ़ करें, पॉलिश मार के उसको आप सेल भी कर दें ना, तो वो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं गिरती जो यूनाइटेड है। ठीक है, वो हाथों हाथ बिक जाती है। तो नंबर चौथे पर जो टॉप ट्रेंड की पाकिस्तानी बाइक है उसकी बात करते हैं, वो है होंडा की CD70। वो मेरे दोस्त ने ली थी, मैंने उसके 2-3 रिव्यू भी आपको डाले हुए हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि ये हो सकता है एक बाइक में गलती हुई हो होंडा से, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि बिल्कुल ये भी हो सकता है, किसी की किस्मत भी नहीं साथ देती। ये वो कहते हैं ना कहावत भी, अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो आप अगर ऊँट पर भी बैठे हैं तो आपको कुत्ता काट लेगा। ठीक है, वो नो डाउट वो हो सकता है। लेकिन और भी मैंने एक यूट्यूब पर रिव्यू देखा था, उसके अंदर उन्होंने अक्टूबर में एक भाई ने ली थी, एक भाई का रिव्यू है, उसने ना 300 किलोमीटर चलाने के बाद खड़ी कर दी। तो ये सर्दियों में दिसंबर में, अब उसका रिव्यू आया है जनवरी में। ठीक है, 15 जनवरी, वो सारी जंग से भर गई, खड़ी खड़ी ना उसके शेड के नीचे गराज में खड़ी थी पार्किंग में, सर्दी की वजह से ना वो ढकी नहीं थी, वो सारी जंग पर उसकी रिम से लेकर मगराडों तक, उसके हैंडल से लेकर बैक टेल तक, मगराडों के अंदर इंजन तक। ठीक है, जो पेंट वाली जगह नहीं थी, जो क्रोम था, हैंडल तक, नट जो नट बोल्ट होते हैं उधर तक वो जंग से भर गया सारा CD70।
सलेंसर सारा ऐसे लगता था जैसे 2010 का मॉडल है ये CD70 का, इतना बुरा हाल हो गया था। बाद में उसने वाश करवाई है, वाश करवाने के बाद सलेंसर पर तो जंग चिपक गया था, क्योंकि वो स्टार्ट होता है तो गर्म हो जाता है, जंग उतरा नहीं। बाकी सारी साफ़ हो गई थी। तो अब जो हमने ली थी उसका 500 किलोमीटर पर सीट भी डेड हो गई थी CD70 की। 700 किलोमीटर पर उसका ग्ररी सेट भी काम करना छोड़ गया था, कड़च 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 की आवाज़ें आने लगी। तो हम होंडा की एजेंसी पर लेकर गए, वो कहने लगे कि ये अभी आप चलाएं, इसको चैन को कस दिया है ये ठीक, वो 700 पर कसी है, 720 पर 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर से लमक गई चैन उसकी, ठीक है। और फिर उसके पास लेकर गए, फिर उसके एक लड़के ने कहा जी आपका चैन ग्रारी सेट ख़राब है, बेकार है। तो जो उसका मालिक था वो जान छुड़ा रहा था, वो कह रहा था ये आप चलाएं, अभी हमने क्लेम महीने के बाद आएगा, आपकी रिपोर्ट लिख कर भेज दी है। जब आपकी रिपोर्ट भेज दी है कंपनी, आपका चैन ग्रारी सेट नया भेजेंगे। सीट पहले की हमने कही हुई थी तो 1000 की, ट्यूनिंग भी नहीं अभी हुई थी, 500 पर ऑयल चेंज हुआ था। सीट का भी हमने क्लेम भेज दिया है, वो जैसी आएगी तो आपको डाल देंगे। किक वाली सेल भी लीक हो गई थी, वो हमने क्लेम के बगैर खुद के पैसों से नहीं डलवाई, ठीक है। वो सारा इंजन उसका ऑयल से भरने लग गया। तो उसके अलावा उसकी जो एवरेज थी वो 45 से 48 किलोमीटर न्यू सीडी की। तो सारे जो जिसको पूछते हैं वो भी इसके पेट्रोल की ओ यार भाई 1,21,500 भरा है, तो उसके पेट्रोल की एवरेज अभी जस्ट करके दोगे हमको, ठीक है। 8-10 दफ़ा तो उसके दोनों ट्यूब टायर, एक दफ़ा तो पिछली ट्यूब खुल गई थी जो उसका जोड़ होता है, तो 3-4 दफ़ा तो पंचर उसके लग गए। इतना नाकस क्वालिटी होंडा दे रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर होंडा ही लेनी है ना तो आप हाई स्पीड की इस दफ़ा ले लें। होंडा के मुताबिक उसके शाख हैं, सेम दोनों के शाख हैं, आप एजेंसी पर जाकर चेक कर सकते हैं। मटेरियल की भी क्वालिटी, जंग भी नहीं लग सकता उसको, काफ़ी अच्छी है। और है भी 80 से 85 हज़ार रुपये की। तो आपके कितने 40 से 36 हज़ार आपका बचता है। 40 हज़ार रुपया आपका ना एक बच जाता है अगर आप हाई स्पीड या क्रॉनर फान या यूनाइटेड की लेंगे। तो यूनाइटेड की तो रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, वो तो हाथों हाथ आपकी बाज़ार पर 3-4 या 5 हज़ार लगा लें वो तोड़ती है और बिक जाती है। तो होंडा लेने का मुझे बताएं क्या फ़ायदा हुआ। बाकी किस्मत भी होती है अपनी अपनी, हर बाइक में गलती भी नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा 2023 में ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे बड़ा सबूत पड़ा है, हर दूसरे बंदे के क्लेम निकले हैं, ठीक है। मेरे कई क्लास फेलो हैं, उनके क्लेम निकले हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सारों की किस्मत तो नहीं ना ख़राब होती, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और 1000 पर लेकर जाएं। वो 1000 आप कर नहीं रहे, वीडियो आप देख लेते हैं सारी, बाद में आप वॉच भी नहीं, उसको वॉच टाइम भी नहीं आप बढ़ाते, वीडियो आप बीच में ही छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं आप करते, तो फिर दुख होता है। तो आप प्यारे भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और 1000 पर लेकर जाएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।